हेलो एवरीवन, आपका वेलकम है एडवांस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए भाई, 9th क्लास का लेक्चर नंबर 9 है। हम देखिए क्वेश्चन आंसर करते हुए। क्वेश्चन क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज अरेंज फॉलोइंग अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना भाई हमें। अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। तो कुछ चीज दी गई है, जैसे देखो आयरन दिया है, कॉटन दिया है, चौक दिया है, वाटर दिया है, और वाटर के साथ चौक है, आयरन है, कॉटन है, और इसमें दिया है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। और क्या दी है? एयर दी है, यही होगा। हाँ भाई यही है। एक और एक दिया है हनी। तो अब इसकी डेंसिटी पहले ही बात करते हैं कि डेंसिटी होती क्या है भाई। सबसे पहले देखो, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगा भाई, जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये बताओ सबसे ज्यादा भाई आयरन किसकी डेंसिटी होगी? आयरन की। तो आंसर लिख लेना भाई, ऑर्डर क्या होगा इसका? आयरन। फिर बताओ कौन है आयरन के बाद? आयरन के बाद हो जाएगा चौक। लिखो भाई चौक, चौक। चौक के बाद कौन होगा बताओ? अनी, अनी लिखो भाई। अनी के बाद होगा वाटर, यानी वाटर की डेंसिटी कम होती है। गट अपन देख सकते हो ना भाई, विस्कस नेचर किसका होता है? अनी का ज्यादा होता है, वाटर का कम होता है। ओके, आगे चलते हैं भाई। अनी के बाद वाटर है, चौक है, उसके बाद लिखते हैं कॉटन। क्या लिखेंगे भाई? कॉटन। ओके, अब यहीं से यहां पे कॉटन के बाद कौन आएगा बताओ? कॉटन के बाद आता है इसमें अनी, वाटर, कॉटन। फिर एक एयर है और एक है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी का मतलब होता है जो चिमनीज होती हैं उनसे जो धुआं निकलता है उसमें क्या होते हैं? स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो इसका मतलब उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, तो इसमें मास ज्यादा होगा। मास ज्यादा होगा तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। और सबसे कम होगी एयर की। किसकी होगी भाई? एयर की। तो इस तरीके से ये आंसर था, ये क्वेश्चन था भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ये टेक्सुअल क्वेश्चन चल रहे हैं, इसमें से कर लेना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? टेबुलेट द डिफरेंस, टेबुलेट द डिफरेंस। क्वेश्चन भी लिखते हैं भाई, टेबुलेट, टेबुलेट द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। आगे लिख लेना भाई, क्वेश्चन यही है, टेबुलेट द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस क्या होगा? तो देखो भाई यहां से शुरू होगा, तो हम क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज लिखते हैं। लिखो भाई प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज सॉलिड की, यहां पर लिक्विड, और यहां पर कौन होगी? गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या होगी? शेप। क्या होगी भाई? शेप। लिखो भाई कि यानी शेप कैसी होगी सॉलिड में भाई। तो सॉलिड में शेप की बात करते हैं क्या कहूंगा? डेफिनेट शेप। लिखो भाई, सॉलिड के नीचे लिखेंगे डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई IMF, बिकॉज ऑफ हाई IMF। IMF का मतलब होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे उनमें अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा? ज्यादा। तो शेप क्या होगी? डेफिनेट। इसमें लिख लेना भाई नोट डेफिनेट शेप। लिखो नोट डेफिनेट शेप। लिखो भाई लिक्विड के नीचे नोट डेफिनेट शेप। और इसमें क्या लिखोगे? इसमें भी
नॉट डेफिनेट शेप। नॉट डेफिनेट शेप को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो क्या कहूंगा कि देखो भाई, अगर लिक्विड को अगर गिलास में डालते तो गिलास जैसा हो जाएगा, बाल्टी में डालते बाल्टी जैसा हो जाएगा, तो मींस उसकी शेप डेफिनेट नहीं होती। अब बात करते हैं भाई वॉल्यूम की। लिखो भाई व्हाट वॉल्यूम, जल्दी 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 से नोट करो इसको, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा बताओ? वॉल्यूम सॉलिड का क्या होगा? डेफिनेट। तो लिख लेना भाई डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है भाई। और इसका क्या होगा? इसका होता है वॉल्यूम डेफिनेट होता है, बिल्कुल। लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है भाई, वॉल्यूम सेम रहेगा, किसी डिपेंड नहीं करता भाई। वॉल्यूम डेफिनेट, लिखो डेफिनेट वॉल्यूम। और इसमें लिख लेना नोट डेफिनेट वॉल्यूम, नोट डेफिनेट वॉल्यूम। दिखाई दे रहा होगा शायद में तुम्हें, ये शायद दिखाई देता होगा इस तरफ का, ठीक है भाई। नोट डेफिनेट वॉल्यूम। अब डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम प्रॉपर्टी के बाद आती है कॉम्प्रेसिबिलिटी। लिखो भाई कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी लिख लेना भाई COMPRES, प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है किसी चीज को दबाते हैं ना, किसी चीज को दबाते हैं, अगर सॉलिड को दबाऊंगा तो दब जाएगा नहीं, इसका मतलब उसमें कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है। तो इसको आगे डिफाइन करेंगे, याद ये रखना भाई। कंप्रेस करें तो वो कंप्रेस नहीं होगी, यानी सॉलिड में नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है भाई, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। लिक्विड में, हालांकि लिक्विड में थोड़ा सा अट्रैक्शन कम होता है, फिर भी लिख लेना लिक्विड में भी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? नेग्लिजिबल। लिखो नेग्लिजिबल मींस ना के बराबर होती है कंप्रेसिबिलिटी, लिखो भाई। और इसमें लिख लेंगे हाई कंप्रेसिबल। क्या लिखते हैं? हाईली कंप्रेसिबल। लिखो भाई हाईली कंप्रेसिबल, बिल्कुल शायद दिखाई देता होगा यहाँ पे भाई, हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है भाई। अब देखो हाईली कंप्रेसिबल हो चुका, वॉल्यूम है, कंप्रेसिबिलिटी है, शेप, तीनों चीज लिखो भाई। अब आगे आता है डिफ्यूजन। ये प्रॉपर्टीज ऊपर वाली मैं रब करता हूं, इसको नोट कर लेना। अब क्या लिखूंगा बोलो? अब लिखवाऊंगा मैं डिफ्यूजन। प्रॉपर्टी क्या है अगली? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या कहूंगा मैं कि इसमें लिख लेना सॉलिड, सॉलिड के नीचे ही सॉलिड कैन डिफ्यूज, सॉलिड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, सॉलिड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। बिल्कुल, अगर मैं NaCl भाई वाटर मेरे पास डालूंगा, डिफ्यूज हो जाएगा, बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, उसी को इसको डिफ्यूजन बोलेंगे। अब लिक्विड में लिख लेना बस डिफ्यूजन इज हायर। क्या लिखोगे? डिफ्यूजन इज हायर। लिखो भाई डिफ्यूजन इज हायर, नोट करो भाई। डिफ्यूजन इसमें क्या होगा? हायर। सॉलिड कैन डिफ्यूज और डिफ्यूजन इज हायर। और गैस में लिख लेना फास्ट डिफ्यूजन। क्या लिखोगे? फास्ट डिफ्यूजन। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन का मींस होता है फैलना। जैसे कमरे के अंदर अगरबत्ती लगा देते, क्या अगरबत्ती फैल जाएगी चारों ओर? यानी वो क्या होगा? डिफ्यूजन, धुआं फैल जाएगा, बिल्कुल वो क्या होता है? डिफ्यूजन। तो सॉलिड बस लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं, डिफ्यूजन इज हायर एज कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड का डिफ्यूजन क्या होगा? ज्यादा, और उसमें तो बिल्कुल फास्ट डिफ्यूजन होता है भाई गैस में। एक और लास्ट प्रॉपर्टी बचती है, वो लिखो फ्लूइडिटी और रिजिडिटी। मिटाता हूं, रब करता हूं, लिख लेना भाई इसको, फ्लूइडिटी और रिजिडिटी। नोट करो भाई फ्लूइडिटी एंड रिजिडिटी। फ्लूइडिटी होती है, फ्लूइडिटी होती है टेंडेंसी टू फ्लो, बिल्कुल आगे इनको सभी को मेंशन करेंगे भाई। फ्लूइडिटी और रिजिडिटी लिखो, फ्लूइडिटी और रिजिडिटी लिखो भाई। दीज आर हाईली रिजिड, हाईली रिजिड, यानी रिजिडिटी आगे लिखवाऊं भी। रिजिडिटी क्या होती है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी चीज में, मैं इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं और ये अपनी शेप को मेंटेन करने की कोशिश करे तो उसको क्या बोलेंगे? रिजिड। तो क्या लिखोगे? हाईली रिजिड लिखो भाई, हाईली रिजिड, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, इसमें लिखो फ्लो फ्रॉम, फ्लो फ्रॉम बताओ, एक ऊंचा लेवल है उससे नीचे की तरफ आएगा, तो फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू हायर लेवल टू लोअर लेवल। लिक्विड फ्लो करने की कोशिश करेगा भाई, कहां से कहां? फ्रॉम हायर लेवल टू, हायर लेवल टू लोअर लेवल तक फ्लो करेगा भाई, हाई लेवल से लोअर लेवल। जैसे माउंटेन, पहाड़ है, ऊपर से वाटर आता है, ठीक है। लास्ट बात इसमें लिखते हैं, क्या बोलो भाई? फ्लो फ्रॉम, गैस कहां से कहां फ्लो करती बताओ? फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लिखो भाई जल्दी से, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लो प्रेशर।
हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जल्दी से रिकैप करते हैं, बिल्कुल भाई। क्या क्या बताया था? शेप, वॉल्यूम, ठीक है, डिफ्यूजन बताया, सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज हो जाएंगे, डिफ्यूजन हायर होगा इसमें, गैस में बिल्कुल फास्ट डिफ्यूजन हो जाएगा, फैल जाएगी गैस जल्दी। फ्लूइडिटी, ये रिजिड होते हैं भाई, ये शेप को मेंटेन करेंगे। ये क्या करेंगे, एक ऊंचा लेवल से वाटर नीचे आएगा, बिल्कुल हायर लेवल से नीचे फ्लो होगी, और ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं भाई। अगले टॉपिक में बात करते हैं अगला, जैसे इनकी प्रॉपर्टीज को लिखेंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन यही है, पार्ट अलग है। तो थैंक यू वेरी मच।